वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्स एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के चैप्टर 8.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग ने पिछले वीडियो में 8.1 का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो आपको याद होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे कह भी रहा है तो ABC त्रिभुज ले लेते हैं, लेकिन कोण समकोण लेना होगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ले रहा है, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। इसको A B और C मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया B समकोण, तो B समकोण ले लेते हैं। समकोण का मतलब होता है जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और हम लोग को AC अर्थात कर निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो यहाँ पे साइन A और कॉस A निकालना है। तो यहाँ पे A जो है वह कोण का मान है। तो कोण A अगर मानते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर अर्थात लंब हो जाता है, और परपेंडिकुलर को P से सूचित किया जाता है। और जो बच गया उसको बेस, जिसको आधार भी कहते हैं, मान लिए। उसके बाद यहाँ AC बराबर और रूट अंडर लंब स्क्वायर, तो लंब यहाँ पे ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर, माइनस में आधार स्क्वायर, तो AB का होल स्क्वायर। BC का वैल्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे प्लस हो जाएगा। और AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे 24 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का होल स्क्वायर 49 आप प्लस 24 का होल स्क्वायर 576 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा, और 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर वैल्यू इसका निकल जाएगा। तो अब साइन A का मान निकालने के लिए साइन A का फॉर्मूला लिखना होगा। तो साइन A बराबर होता है परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, तो P बट्टा H। तो यहाँ पे P का वैल्यू हो जाएगा 7 बट्टा में H का वैल्यू हो जाएगा जो अभी अभी निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद cos A बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू यहाँ पे 24 है और हाइपोटेनस का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अब दूसरा त्रिभुज बनाना होगा, क्योंकि कोण C का मान कर रहा है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में कोण A है, तो उसके लिए त्रिभुज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरा त्रिभुज एक ले लेते हैं। उसी तरह इसको भी A, B और C सपोज कर लेते हैं, और कोण B समकोण अर्थात 90 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और AC अभी भी निकालना है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कोण चेंज हुआ तो आधार और लंब भी चेंज होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कोण C लेते हैं तो कोण C के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ परपेंडिकुलर P बराबर 24 सेंटीमीटर, और ये जो बच गया बेस हो जाएगा मतलब 7 सेंटीमीटर, और ये जो बचा हुआ है वह हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या है कि परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर हो गया, और जो हाइपोटेनस निकाले थे 25 सेंटीमीटर वह क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है।
तो यहाँ पे साइन सी का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, तो साइन सी बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अब अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। उसी तरह cos सी का भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। और ध्यान रहे कोण ए रहे या कोण सी रहे या कोण बी रहे, दोनों गुणनफल नहीं होता है, कोण एक अनुपात होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।